मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जोर से चिल्लाऊं या इस दीवार पे मार के अपना सर फोड़ लूं। आज अगर आपने मुझे मेरी माँ की कसम नहीं दी होती ना, तो वो बलकार खुराना मेरे हाथों से नहीं बचता। कि जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, वो दरअसल मेरे डैड की नाजायज औलाद निकला। मैं नहीं चाहती कि इस घर का कोई भी सदस्य उस लड़के के साथ कोई भी रिश्ता रखे। वो पापा जी से नफरत करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि वो सोचते हैं कि उनकी माँ की मौत के जिम्मेदार पापा जी हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाइए यहाँ से, मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाएगा। तो जो करना है कर ले, पर मुझे 5 मिनट दे दो, सिर्फ 5 मिनट। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तो करनी है। मैंने कहा ना, चले जाइए यहां से। मुझे नहीं पता था रुद्र, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अगर उस वक्त मुझे जरा भी खबर होती कि मेरी अपनी कोई औलाद है, तो मैं कभी भी डॉली जी से शादी नहीं करता। अलका के पापा यानी तेरे नाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो हर कीमत पर अलका को मुझसे दूर करना चाहते थे। उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था, पर फिर भी हमें लगता था कि हमारे प्यार की जीत होगी, हम उन्हें मना लेंगे। फिर अचानक एक दिन उन्होंने ये शहर छोड़ दिया। अलका भी उनके साथ चली गई। शायद उन्होंने अलका से मेरे बारे में कोई झूठ बोला होगा। जब बहुत दिनों तक अलका की कोई खबर नहीं आई, मुझे लगा शायद वो मुझे भूल गई। उसने मुझे धोखा दिया। मुझे नहीं पता था कि देख बेटा, जो हुआ वो एक हादसा था। पर फिर भी अगर तुझे लगता है कि मैं तेरा गुनहगार हूं, तो अपने इस गुनहगार बाप को माफ कर दे। माफ कर दे मुझे। बहुत आसान है कह देना कि माफ कर दो मुझे। अरे आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरी माँ पे क्या बीती। मैं होता कौन हूं आपको माफ करने वाला? माफी मांगनी है तो चाहिए, जाकर मेरी माँ से माफी मांगिए। ना तो मुझे कभी अपनी माँ का दुलार मिला, ना ही कभी बाप का नाम। लोग पूछते थे, पूछते भी तो ऐसे पूछते थे जैसे थप्पड़ मार रहे हो। पूछते थे तुम्हारे बाप का नाम क्या है, किसकी औलाद हो? क्या कहता मैं उनको? उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। मुझे
तेरे दर्द का एहसास है। बस एक मौका दे दो मुझे, मेरे लिए नहीं सही, अपनी माँ के लिए सही। शायद उसी ने हम, शायद इससे उसकी आत्मा को शांति मिले। जितनी गालियां देनी है दे ले, पर उससे रिश्ता मत। तू अकेला नहीं है, और मेरे जीते जी तू कभी अकेला नहीं है। चल मेरे साथ अपने घर चल। तू उस घर का बड़ा बेटा है, घर तेरा इंतजार कर। चल मेरे साथ। घर में सब कैसे हैं? हाँ? निशांत, पापा जी बहुत दुखी है और उनकी ऐसी हालत देखकर ना मुझे बहुत बुरा लगता है। वो चाहते हैं कि रुद्रवीर जी हमारे साथ घर में रहे, लेकिन रुद्रवीर जी है कि उनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। पैम, मुझे लगता है कि हमें रुद्र को थोड़ा टाइम देना चाहिए। देखो, घबराओ मत, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ निशांत, भगवान करे सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वरना पापा जी की ऐसी हालत देखकर ना कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। मैम, ये सब बातें छोड़ो और बताओ कि तुम मेरी हेल्प करोगी? कैसी है? एक्चुअली मुझे एक असाइनमेंट मिला, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें काम इतना सारा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसे अकेले हैंडल करूँ। तो बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूँगी। तुम ये बताओ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। देखो, अब तुम्हारे काम का तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अगर तुम सिखाओगे तो मैं पक्का सीख जाऊंगी। ओके डन। सो आज से तुम मेरे ऑफिस में जॉब करोगे, लेकिन तुम्हें टाइम पर आना। देखो, मैं पंक्चुअलिटी का बड़ा पक्का हूं। तुम रोज ऑफिस आओगे और टाइम पर आओगे। ओके? ओ हेलो, झूठ मत बोलो। हाँ, तुम कब से टाइम के पंक्चुअल हो गए? हेलो मैडम, मैं इस ऑफिस का बॉस हूं, तो मैं आऊं ना आऊं, तुम्हें इस ऑफिस में टाइम पे आना होगा। ओके? सॉरी, मुझे ये जॉब नहीं करना है। थैंक यू। अरे यार, तुम बात बात पे नाराज हो जाती हो। मैं तो मजाक कर रहा था, है ना? अरे चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे काम करना है, ठीक है? चलो। आस्था पुत्र, रुद्र आज से यही रहे। आस्था पुत्र, रुद्र को इसका कमरा दिखा दो। नहीं आस्था, बिल्कुल नहीं। ये यहां नहीं रह सकता। करण, हम बाद में बात करेंगे। आस्था पुत्र, रुद्र को गेस्ट रूम में ले जाओ। क्यों? गेस्ट रूम में तो नायशा रहती है ना? नहीं, अब वो यहाँ नहीं रहती। क्या मतलब? नायशा इस घर में एक साजिश के साथ आई थी। वो कोई बीमार नहीं थी, सिर्फ नाटक कर रही थी।
मुझे भी पता है ये सब लोग क्या कह रहे हैं, ये सब लोग बस मुझे फंसाना चाहते हो, कुछ नहीं है। आस्था पुत्र, देख क्या रही है? झूठ के इस बंडल को धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दे। आस्था, जो बुआ जी ने कहा है वही करो, धक्के मार के बाहर निकाल दो इसको। ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। नायशा को आप घर से नहीं निकाल सकते। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मुझे नायशा इस घर में चाहिए तो चाहिए, कुछ भी कीजिए लेकिन उसे वापस लेकर आइए। कोई आम लड़की नहीं है, बहुत खास है वो। तुझे वो कहां से खास नजर आई? इधर देखिए, इन आंखों में, इन आंखों से देखता हूं ना तो खास नजर आती है वो। तुझे ऐसी लड़कियां बहुत मिल जाएंगी पुत्र। राणा साहब, मुझे कोई और लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ वही चाहिए। प्यार करता हूं मैं उससे। पुत्र, तू उसे ठीक तरह से जानता नहीं अभी, वो तेरे लायक नहीं है। वाह खुराना साहब वाह, अब तो आप मुझे प्रवचन भी देने लगे। सही है, कौन नायक है कौन खलनायक, कौन लायक है और कौन नालायक, अब ये सब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे? वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि जिसे आप नायशा कहते हैं ना, वो नायशा नहीं है, वो गौरी है, रुद्र की गौरी। अरे क्या हुआ? आप लोग तो शॉक्ड हो गए। जी हाँ, और योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं नायशा को आप लोगों से ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूं। जब वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी ना, जब वो अपने आप को भूल गई थी, तो मैंने उसे संभाला था, फिर से उसे सिखाया था कैसे जिया जाता है। आपने तो उसे भी मरने के लिए छोड़ दिया था। जब वो मुझसे मिली थी ना, जिंदगी से भरोसा उठ गया था उसका। बस एक पत्थर की मूर्ति बन के रह गई थी, जो ना हंसना जानती थी न जीना। मैंने उसे जीना सिखाया, उसे हंसना सिखाया, उसे एक घर दिया, जो भी हो सकता था मैंने उसके लिए किया। लेकिन जब उसकी याददाश्त वापस आई, मुझे ऐसे छोड़कर चली गई जैसे हमारा कोई वास्ता ही नहीं था। और जानते हैं क्यों? क्योंकि जब उसकी याददाश्त वापस आई तो उसे करण याद आ गया। लेकिन अब वो मेरी है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने आप लोगों के साथ कुछ भी किया। मैंने कह दिया कि नायशा मुझे इस घर में चाहिए तो चाहिए। नायशा यहाँ नहीं रह सकती। भरोसा तोड़ा उसने मेरा, धोखा दिया हम सबको। अबे धोखा तो तेरे बाप ने दिया है मेरी बात। अरे बाप ने बच जा। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। करण जा यहाँ से। अपने बाप की वजह से चुप हूं मैं, समझा? तुझे मेरे के समझा करण, जा यहाँ से। तुझे मेरे के समझा। आस्था ले जा से। करण तुझे मेरे के समझा। करण, जिस नायशा के लिए मैंने अपने मॉम डैड तक से लड़ाई की, तुम पर नाराज हुआ। वो नायशा मुझे इतना बड़ा धोखा देगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आस्था कहती थी कि मैं अनजान आदमी के साथ रह नहीं सकती, लेकिन वो रुद्र को पहले से ही जानती थी। ये दोनों पहले से ही मिले हुए थे। वो दोनों मिलकर मुझे पागल बनाना चाहते थे। जिस नायशा को मैं नायशा समझता था,
वो दरअसल नायशा नहीं, रुद्र की गौरी है। मैं ये सब पहले से जानती थी करण, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि आप सुनना ही नहीं चाहते थे। आपको लग रहा था कि मैं जानबूझकर नायशा को गलत साबित करना चाहती हूँ। मैं कितना गलत सोचता था आस्था। मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की, कभी तुम्हारी बात ही नहीं सुनी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आस्था, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं करण? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप बस उसे बेसहारा और मजबूर समझकर उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन नायशा ने आपकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया। वो बहुत चालाक लड़की है करण। उसने बस आपको ही नहीं, हम सबको पागल बना के रखा था। कहीं वो फिर से ना आ जाए, क्योंकि अगर वो फिर आई तो फिर से ही वो सब करेगी, और इस बार तो पहले से भी ज्यादा करेगी। नहीं, इस बार वो इस घर में वापस नहीं आ सकती। लेकिन डैड को कौन समझाए? वो तो रुद्र की ही मानेंगे ना। अब तो रुद्र ही सब कुछ है उनके लिए। मेरी तो कोई अब अहमियत ही नहीं रह गई है। नहीं करण, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पापा जी के दिल में आपकी अहमियत कभी कम नहीं होगी। वो रुद्र की अच्छी बुरी मांग बस इसीलिए पूरा करना चाहते हैं ताकि रुद्र के दिल में जो नफरत है उसे मिटा सके। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिसे रुद्र को परायापन लगे। वाह आस्था, सही कहा तुमने। डैड को इस चीज की तो परवाह है कि रुद्र को परायापन ना लगे, लेकिन मुझे कैसा लगता है इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। नहीं आस्था, मैं डैड को कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं माफ करना चाहता तो मत कर। लेकिन मुझे गलत मत समझ, इतना गुस्सा मत कर। देख बेटा, मैं भी नहीं चाहता कि नायशा इस घर में वापस आए। घर में सांप कौन पालना चाहेगा? क्या मैं उसे नहीं जानता? वो यहां वापस आएगी तो किसी को भी चैन से रहने नहीं देगी। पर मैं भी मजबूर हूं बेटा, रुद्र के आगे कुछ बोल नहीं सका। बोल नहीं सके? मतलब नायशा को वापस आने देंगे, उसे ढूंढ के ले आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नायशा को इस घर से दूर रखने की कोई ना कोई तरकीब मैं ढूंढ ही लूंगा, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरी मदद? हाँ, तेरे अलावा मेरा है कौन जिससे मदद के लिए कहूं? क्यों मजाक कर रहे हैं डैड? अब तो आपका बड़ा बेटा रुद्र आ गया है ना, वही तो है आपका सब कुछ। मैं कौन? ना पुत्र ना, तू है मेरा सब कुछ। तुझे पता है, मेरे और डॉली जी के लिए तेरी मुस्कुराहट कितनी मायने रखती है। तू हमारा पूरा संसार है। क्यों ऐसी बातें करके मेरी रातों की नींद हराम कर रहा है? बेटा, एक बात करनी थी तुझसे। मैं जानता हूं कि रुद्र उल्टी बात करेगा, छेड़ेगा तुझे, लेकिन तू ऐसे दिखाना जैसे तूने सुना ही नहीं। किसी भी बात को लेकर उससे बहस मत करना। मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन मैं उसे बदल दूंगा, वो सुधर जाएगा। उसके अंदर भी वही अपनापन पैदा हो जाएगा जो हम लोगों में है। वो परिवार का मतलब समझने लगेगा। बस।
कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तू मेरा साथ मत छोड़। ये पैम और दीदी कहाँ हैं? पापा जी, पैम ने बाहर से कुछ मंगवाया था खाने के लिए, और बुआ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है तो वो दवा लेके सो गई है। दीदी को हमेशा हंसने हंसाने की आदत है, और अभी जो घर का माहौल है वो सब देखकर उन्हें बहुत परेशानी हो रही होगी। इससे तो अच्छा होगा कि कुछ दिनों के लिए दीदी वापस चली जाए। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई टेंशन हो। ये मेरी चेयर है। यहां मैं बैठता हूं। छोटे, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कहीं का मिनिस्टर हो। तो तेरी चेयर चली जाएगी तो मिनिस्ट्री भी चली जाएगी। अब मैं बैठा हूं इस चेयर पे तो ये चेयर मेरी है। तो वैसे भी खाना ही खाना है ना, तो इस चेयर पे बैठ के खा या उस चेयर पे, खाना तो पेट में ही जाएगा ना। एक बात पूछूं? खुराना साहब, पूछने लायक बात हो तो जरूर पूछिए। तुम काम क्या करते हो? भाईगिरी समझते हैं? वही करता हूं। मेरा अपना बिजनेस है, तो मुझे हेल्प कर। क्यों? भाईगिरी भी तो बिजनेस है।